दोस्तों, एक औरत का स्वरूप कहते हैं ना कि औरत हर चरित्र को बना भी देती है, बिगाड़ भी देती है। आज मैं किसी औरत पे ही वो बात करने वाली हूँ, क्योंकि औरतें ऐसी हैं, अगर वो जन्मदायिनी है तो दूसरे के जन्म को खराब भी कर देते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को तबाह भी कर देते हैं। और औरत का स्वरूप कहते हैं ना, देवता भी औरत के चरित्र को नहीं समझ पाया। वही चीज़ आज मैं बताने वाली हूँ, एक महिला की बात करने वाली हूँ मैं। और आप मतलब कभी तो शर्म आता है कि औरतें समाज के लिए इतनी खतरनाक, इतने गलत भी हैं। परिवारों को उजाड़ने में, किसी को बर्बाद करने में सबसे पहले औरत का ही हाथ होता है। एक मैं महिला की बात करने वाली हूँ। मैं जहाँ पे पहले रहती थी, अब मैं नए घर में आजकल शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं जहाँ पे पहले रहती थी मुझे हर महीने वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी संस्था का वहाँ पे केंद्र चल रहा है, तो मुझे हर महीने वहाँ पे सर्वे के लिए जाना पड़ता है। मैं बीच में गई थी तो मैंने एक बेटी को देखा था। उसकी माँ की एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ। धर्मशाला था, मैंने सरकारी क्वार्टर था तो बाजपुर में जहाँ पे मैं रहती थी, मैंने गाय भी पाली हुई थी। तो मैं हर हफ्ते वहाँ पे धर्मशाला में खीर बना के खिलाती थी संडे के दिन। तो वहाँ पे जो एक अंकल काम करते थे, वो जो धर्मशाला के 2 ग्राउंड थे, उस ग्राउंड में घास होती थी, वो घास की सफाई, मतलब पूरे धर्मशाला का साफ सफाई और उसकी रख रखाव का उनके पास काम था। और मैं जाती थी, उनकी जो अम्मा जी थी हमारे गायों के लिए चारा काट लेकर आती थी और हमारे गायों को चारा डाल दिया करती थी। और बदले में मैं उनको महीने में सैलरी पे करती थी। तो वो जो अंकल थे, वो अंकल की जो पत्नी थी, वो किसी वहीं के किसी कर्मचारी के साथ 4 बच्चों को छोड़ के भाग गई थी। 4 बच्चे, उसमें से जो सबसे एक तो बेटा था, उसके बाद बेटी गूंगी थी बेचारी, बहुत बोल नहीं सकती थी, उसके हाथ भी टेढ़े थे, वो ढंग से काम भी नहीं कर सकती थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। और उसके बाद एक और बेटी थी, और सबसे छोटा एक बेटा था जो कि उस समय बहुत छोटा था। आज तो शायद वो 4th या 5वीं क्लास में पढ़ रहा होगा। आज से 4-5 साल पहले की बात थी। माँ छोड़कर बच्चों को जा चुकी थी। और वो बच्चे उसके जो अंकल थे वो चाहते थे कि उनकी माँ वापस आ जाए। मुझसे बोल रहे थे, मैडम आप कुछ ऐसा करो वो आ जाए, क्योंकि वो वहाँ से कई किलोमीटर दूर जाके रह रही थी। बताया जा रहा था कि जहाँ वो रह रही है, जिनके साथ वो गई थी, वहाँ उसकी एक बेटी भी अब हो गई है। और उन्होंने बताया था कि एक आध बार उसका फ़ोन आया था। जो छोटा बेटा है वो अब बड़ा हो चुका है। जब उससे बात, इसके नॉलेज में ये बात गई कि उनकी माँ को लाया जाए या नहीं लाए, वो बच्चे की बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए कि एक माँ के लिए उसकी फीलिंग क्या हो सकती है। उसने कहा जब हमें ज़रूरत थी तब वो माँ हमें छोड़ के चली गई थी, अब हमें ज़रूरत नहीं है। बड़ा बुरा लगा, अंदर से सुन के बड़ा दुख हुआ कि एक बच्चे की अपनी माँ के लिए इतनी कड़वी फीलिंग। बिल्कुल, जब एक माँ ने जब जाते समय ये नहीं सोचा, मैं इतने छोटे बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, शायद मेरे बाद इसका क्या होगा, कैसे इससे पालन पोषण होगा, कैसे इसका खान पान होगा, क्योंकि छोटे बच्चे को केयर की बहुत ज़रूरत होती है, कैसे इसकी देख रेख होगी। जब ये चीज़ें नहीं सोची तो वो बच्चा बड़ा होकर क्यों उसके बारे में सोचेगा। बहुत दुख होता है चीज़ें देख के, हमारा समाज किस दिशा को बढ़ रहा है, किस गंदगी की तरफ बढ़ रहा है, क्या चीज़ें हैं जो इस तरह एक औरतें अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुछ समय के स्वार्थ के लिए अपने बच्चों का भविष्य दाव में रख के चली जाती हैं। वो अंकल, उन्हें देख के बड़ा कष्ट होता, बेचारे दिन भर धूप में, जो मशीन आती है घास काटने वाली, वो एक आती जिससे सफाई होता, दिन भर धूप में चलाते थे और दिन भर वो काम करते थे, वहाँ का सारी साफ सफाई का काम करते थे। उसके बाद जो सैलरी आती थी, उसके बाद उन 4 बच्चों का भरण पोषण करते थे। और उस जो गूंगी बेटी थी वो 18 साल की कंप्लीट हो गई थी, पिछले साल उसकी शादी हुई थी। तो अंकल ने सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि उसकी मदद की जाए। वहाँ पे बाजपुर में जो है राम विवाह जब होता है, उस समय गरीब परिवार, जो निर्धन परिवार की कन्याएं होती, राम विवाह के साथ उन कन्याओं की शादी का प्रोग्राम भी रखा जाता है, जिसमें 11 कम से कम 11 या 21 51 जोड़े या 101 जोड़ों का विवाह होता है। पिछले 2 साल हो गए इसकी शादी को, जब हुआ था तो उस समय 51 जोड़ों की शादी थी। और उसमें हम लोगों ने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट करा, बहुत से लोगों ने उन्हें दहेज का सामान भी हमने इकट्ठा करके दिया था और उनको वैसे भी आर्थिक हेल्प करी थी। और उस लड़की की शादी का जोड़ा हम लोगों ने सबने बना के दिया था।
बहुत मतलब उस बेटिया की शादी हुई एक घर में, और मतलब गूंगी थी वो, उसे देख के इतना दुख हो रहा था अंदर से, वो बोल नहीं सकती थी, हल्की सी आवाज़ आती थी। वो जब भी आती है अपने मायके में तो मुझसे मिलने ज़रूर आती है, मानती है बहुत। एक उस बच्चे का दर्द माँ के लिए क्या होता होगा जो गूंगी थी और बिना माँ के पली, और 3 और छोटे भाई बहन बताया जा रहा है। छोटी वाली की भी अब शादी तय होने वाली, क्योंकि मैं इधर आ गई हूँ, अभी मेरा संपर्क नहीं है वहाँ, ज़रूर जाऊँगी उनको मदद करने। और मैं चाहती हूँ दोस्तों, अगर ऐसा परिवार कहीं पर होता है, ऐसे बच्चे होते हैं, उनकी मदद करना। उस बच्चे की जो छोटा बच्चा है वो आ जाता था कभी कभी, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों से बड़ा लगाव जैसा हो जाता है। जब भी धर्मशाला में हम जाते थे, वहाँ पे हवन वगैरह होते रहते हैं, जो सत्संग के हैं, गुरुजी आते हैं, 7 दिन की जो होती है पूजा पाठ वगैरह, कलश स्थापना, उसमें बहुत लंबे चौड़े धर्मशाला में प्रोग्राम होता है। बहुत बड़ा धर्मशाला है, राम भवन धर्मशाला। तो उसमें जान की एक मंडप है, वहाँ पे कई कन्याओं की शादी होती है, बड़े बड़े घरों की भी शादियाँ होती है और गरीब परिवार की भी शादियाँ होती है। लेकिन वहाँ पे रामला कमेटी है बाजपुर में, वहाँ पे जब निर्धन कन्याओं की शादी होती है जोड़े की, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसी निर्धन कन्याओं के जोड़े में उनकी बेटी की शादी हुई थी, तो काफ़ी लोग आगे आए थे, सामाजिक कार्यकर्ता, काफ़ी लोगों ने उससे सपोर्ट किया था। और मैं कहती हूँ औरतों को क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो अपने बसे बसाए घर को उजाड़ कर अपनी सुख सुविधाओं के लिए, कुछ समय के सुख सुविधाओं के लिए अपने घर में आग लगा देती है, अपने बच्चों की जिंदगियों से खेल जाती है। अमीरी गरीबी किस घर में नहीं होता है। बताया जा रहा है कि वो जिस घर में गई, वो खेती वाले अमीर या कमाने खाने वाला इंसान है, अच्छे परिवार से। वो अंकल है, दिहाड़ी में मंथली उनको शायद 7,000 8,000 रुपये उस धर्मशाला के रख रखाव के लिए और देखभाल के लिए, साफ सफाई के लिए मिलते हैं। तो क्या सुख शांति के लिए पैसा ही होना ज़रूरी है, धन दौलत ही होना ज़रूरी है? परिवार में बच्चे 2 बच्चे पलते, क्या वो ज़िंदगी में नहीं कमाते? अब वो जिस घर में गई है, क्या गारंटी वहाँ पे सुखी रहेगी? और वो कभी सुखी रह भी नहीं सकती ऐसी माँ जो अपनी बच्चों की बद्दुआएं लेके अपना घर का सोचे, या जो उस आदमी को छोड़ के, जो एक दिहाड़ी मजदूरी करके 3-4 बच्चों का भरण पोषण कर रहा है। एक बूढ़ी माँ है, वो बूढ़ी माँ खाना बनाती चूल्हे में, तो बड़ा कष्ट होता उस समय। वो अम्मा जी मेरे साथ बैठने आ जाती थी, थोड़ी उनको हेल्प कर देती थी, लत्ता कपड़ा राशन पानी जो भी उनके पास नहीं होता था, थोड़ा बहुत मदद कर देती थी। सुकून मिलता था उसमें कि हम किसी का पेट भरने में और किसी का कुछ अच्छा करने में, कुछ हमें दिल से अंदर से एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता समाज के प्रति, तो अच्छा लगता था, क्योंकि हमें खुद सुकून मिलता था। हम एक किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, किसी परिवार से ऐसे परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं जो वास्तव में उसके लायक है। तो दोस्तों बहुत दुख होता है। मैं आजकल की ये आज समाज की महिलाओं से कहती हूँ, आप ऐसे कदम ना उठाएं जिससे आपके पीछे कई जिंदगियां बर्बाद हो जाए, कई बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। उस बच्चे को जिसे आप पैदा करते हो, पालते पोसते हो, वो आपसे नफरत करने लग जाए। तो कम से कम ऐसी परिस्थितियां पैदा ना करें। ये 2 पल का प्यार जिसे आप समझती हो, और क्या उसके पीछे आपके 4 बच्चे, वो पति, वो सास, वो घर छोटा पड़ जाता है, आपका सब कुछ छोटा पड़ जाता है। वो 2 पल का जिसे आप प्यार मान बैठ जाती हो, वो भी 4 बच्चों की माँ जिनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, आपके लिए इतना अट्रैक्शन, इतना महत्व देता है। कोई दूसरे आदमी के घर जाके आप अपना घर गृहस्थी बसा के नई दुनिया बसा लेती हो, जहाँ आपको अपने बच्चों की घर गृहस्थी बसानी चाहिए। दोस्तों बहुत दुख होता है, समाज में गंद ना हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही। जब ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो अंदर से आत्मा दुखी होता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं, किस सदी में जी रहे हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए कितने निस्वार्थी हो गए हैं, किस तरीके का गंद में, किस तरीके के गर्द में घुसे जा रहे हैं। मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि मैं अभी बीच में मीटिंग में गई थी 2 दिन पहले, तो बेटी को मैंने रोड में देखा, जो उनके आंसू देखती हूँ ना तो अंदर से कलेजा हिल जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा दर्द है समाज के बीच में। ना तो कह सकते हैं, स्कूल में भी जाते हैं तो लोग बच्चा नहीं जानता ना इस चीज़ को, बच्चे उनकी मजाक बनाते कि इनकी माँ भाग गई। डायरेक्ट इस तरीके के जब शब्द बच्चे को झेलने पड़ते हैं, समाज की प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। लोग ये नहीं देखते कि माँ क्या थी, लेकिन वो बच्चे को टारगेट करते हैं कि इस बच्चे की माँ चली गई। तो वो बच्चे के लिए कितना दुखदायी, कितना कष्टकारी होता होगा। कैसे वो इस माँ को भूल जाएंगे, इस माँ की गलतियों को कैसे माफ़ कर सकते हैं?
आपका क्या राय है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत दुख होता है जब मैं इस तरह की घटनाएं देखती और सुनती हूँ। और कई सारी ऐसी घटनाएं आंखों से देखी कानों से सुनी है, विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता है, लेकिन क्या करें, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है जिसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि समाज में गंद हद से ज़्यादा फैलती जा रही। मैं उन महिलाओं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो बच्चों के साथ ऐसी गलत संगति में पड़ जाती है, दूसरे के घर में भी आग लगाती है, अपना भी घर बर्बाद कर देती है। प्लीज़ थोड़ा सोच समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा शुद्ध रखें, थोड़ी सी अपनी बुद्धि को सतर्क रखें कि हम गलत कर रहे हैं। अपने आप में सोचोगी कि हम गलत कर रहे हैं तो शायद कोई परिवार बच जाए, आपका खुद का घर बच जाए बर्बाद होने से। और ऐसे ही दोस्तों मुद्दे में लेके आती हूँ जो सच पर आधारित होते हैं, सच्चे होते हैं और सही होते हैं, सत्य घटना पर आधारित होते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली सुबह 8 बजे वीडियो लाती हूँ मैं, उस पर अपना प्यार बनाएं। सामाजिक मुद्दे लाती हूँ जिससे समाज को कुछ सीखने को मिले, और आपने बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। बहुत दुख होता है अंदर से ये चीज़ें देखती हूँ ना तो अंतरात्मा हिल जाता है कि हमारा समाज किस दिशा को जा रहा है और क्या गंद लेकर आ रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ अपना प्यार बनाए रखोगे। अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक पहुंच सके। दिल से धन्यवाद आपका, तहे दिल से। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ऐसी घटनाएं, ऐसे वारदात हम ही लोग करते, कोई दूसरा नहीं करता है। कब हमारा दिमाग में गंद बैठ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, सही सोच रखें, सही चीज़ों पे निर्भर रहें, गलत चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के करें। तो तहे दिल से आपका थैंक यू। अपना प्यार बनाए रखें, उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद।